महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, मीरा रोड के थप्पड़ कांड की जो गूंज है वो महाराष्ट्र की सियासत में बवाल खड़ा कर चुकी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुद्दे पर लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। मनसे कार्यकर्ता अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। राज ठाकरे की पार्टी यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई कार्यकर्ताओं को थाने के मीरा रोड पर उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वे मुंबई में हुए थप्पड़ कांड के विरोध में मोर्चा निकाल रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है हिंदी बोलने पर एक स्टॉल के जो मालिक है उनको मनसे के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद जो है मीरा भाईंदर के कई सारे जो व्यापारी थे वो उन्होंने जो है आंदोलन किया था और उनको आंदोलन की जो है परमिशन दी गई थी। उसी आंदोलन का विरोध करते हुए आज मनसे ने जो है आंदोलन करने का जो है वो डिसीजन लिया था, लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही देर रात करीब 3 बजे जो है थाने और पालघर के मनसे अध्यक्ष जो है अविनाश यादव जो है उन्हें पुलिस ने डिटेन कर दिया था। और जैसे ही सुबह में ये आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी, जैसे ही मनसे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आ रहे थे तो सैकड़ों की तादाद में इन मनसे कार्यकर्ताओं को भी जो है पुलिस ने डिटेन किया, जिसके बाद फिर से एक बार जो है महाराष्ट्र में मराठी मुद्दा जो है वो उठने लगा और कई सारी जो है प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर जब वो सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ हुआ मीरा भाईंदर में, मनसे कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर पुलिस ने, आइए सुनते हैं। आगे मत जाओ, थोड़ा नीचे रखो भाई। सर क्या कहेंगे आज के इस मोर्चे के लिए? बूम नीचे रखो ना, बूम नीचे रखो, सब नीचे ले। यहाँ पर एक मोर्चा निकालने के लिए एक विशिष्ट एक राजकीय पक्ष का हमको एक अर्ज मिला था और उसके कुछ दिन बाद एक दूसरा एक एप्लीकेशन हमको मिला था और मोर्चा निकालने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। मोर्चा या किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना लोकशाही में लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हम जानते हैं। और सिर्फ इतना है कि आपको याद पता होगा कि हाईकोर्ट में पीछे में एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोर्चा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मोर्चा जो उसका रूट है और उसका जो टाइम है वो पुलिस के साथ में डिस्कस करके वो कीजिए। हमने इनको ये कहा था कि आप इसमें रूट में थोड़ा बदल कर दीजिए, तो वो उनको मान्य नहीं था, जिसकी वजह से हमने मोर्चे की परवानगी जो है वो रिफ्यूज की। कुछ ऐसी भी सोशल मीडिया इसमें पोस्ट पे कुछ ऐसी गैर समझ लोगों को है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था और उसको परमिशन दी गई थी, पुलिस ने उनको दी, हमको नहीं दी। ऐसा नहीं है, पुलिस ने उनको भी परमिशन नहीं दी थी। उसके बावजूद जो सड़क पे लोग निकले उनके खिलाफ पे हमने FIR की है, कायदेशीर कार्रवाई की है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे और उन सबको मद्देनजर रखते हुए शहर में कायदा और व्यवस्था आबादित रखने के लिए पुलिस ने एक निर्णय लिया कि मोर्चे की परवानगी जो है उसको नकार दी जाएगी। ये जो ये हुआ है इसमें हम लोगों का फिर से वही कहना है, लोगों से अपील है, शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहकार्य करें। हम बिल्कुल ही इसमें किसी तरह का ये नहीं चाहते हैं और हमने जो आपको बताया है वही ये है टोटल स्टोरी। थैंक यू सर। मेरा भाईंदर में प्रोटेस्ट था, क्या माहौल है और क्या संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं? इसमें हम लोगों ने परमिशन जो हमसे मांगी गई थी, हमने जो एक हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे लोगों से कहा था कि आप परमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रूट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे जिसके मद्देनजर शहर में कायदा व्यवस्था आबादित रखने के लिए हमने ये निर्णय लिया और कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है। मेरी शहरवासियों से यही अपील है कि शहर में कायदा व्यवस्था आबादित रखने के लिए पुलिस को सहकार्य करें। एक यहाँ पे अफवाह इस तरह की फैलाई गई है कि कुछ दिन पहले व्यापारी लोगों का मोर्चा निकला था, तो व्यापारी लोगों के मोर्चे को परवानगी दी गई, हमको नहीं दी गई। ऐसा नहीं था, उनको भी परवानगी नहीं दी गई थी और हमने उनको भी नहीं दी थी और उन्होंने जब रास्ते पे आए थे तो उनके ऊपर FIR की थी। अविनाश जी बोलिए। हाँ, अविनाश यादव को डिटेन किया गया है, क्या प्रोसेस होगा? मोर्चा खत्म होने तक उनको हिरासत में रखा जाएगा? कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और कब तक है उसका निर्णय हम लोग लेंगे। मराठी का जो एक हम लोग एकता का जो विषय है, हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आप मौजूद आप देखते रहेंगे। जो मोर्चा निकाला व्यापारी लोग ने निकाला था उसका करारा जवाब ये है
नरेंद्र मेहता साहब ने उसके ऊपर बहुत राजनीति खेलने का, अपनी बकरी सेकने का कोशिश किया, लेकिन होने नहीं दिया। एकता क्या होता है ये देखो, ये ज्वलंत उदाहरण है। अगर मराठी और महाराष्ट्र के बारे में कोई उल्टा सीधा आपने जवाब दिया तो उसका वैसा का वैसा जवाब मिलेगा आपके मन में। जो कह रहे थे मराठी 30% है, उनको क्या कहेंगे आप? मैं क्या बोलता हूँ, 10% रहने दो, 10% रहने दो। ऐसा हम लोग को जब कुछ करना रहेगा ना गड़बड़, तो हम वो 10% के 1% भी काफ़ी है, ख्याल में रखना। ये तो आपने खाली पूछ पे पैर रखा इसके लिए। इसके बाद में कभी आपने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, आपके नगर सेवक जो है आजू बाजू के, आनंद मांजरेकर का नाम ले रहा हूँ, प्रशांत दलवी का नाम ले रहा हूँ, और दूसरे जो ध्रुव किशोर पाटिल वगैरह, अगर कोई आड़ा टेढ़ा जवाब मिला तो वैसा का वैसा उनका कार्यालय में कह दूंगा, ये आपके माध्यम से मैं कहता हूं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन आज आपको यहाँ पे रोका है, उस दिन मारवाड़ी और गुजराती समाज का जब हुआ था, उनको क्यों रोका गया था? ये बोलता ना, ये सरकार की राजनीति है। सरकार को मेरा ये कहना, आपके पेड़ के ऊपर पत्थर मार रहे हो। देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज प्रताप सरनाइक साहब हो, देवेंद्र फडणवीस हो, माइक के सामने बोले कि हमने पुलिस स्टेशन में फोन नहीं किया करके, फिर मैं देखूंगा उनको। सही में से बोलो कि हमने किया था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम हमने किया था, ऐसा बोलो, फिर हम लोग देखते उसे जाओ वापस। राणे साहब की ओर से नाकाम करने के लिए मंत्री प्रताप सरनाइक ने काफी दबाव बनाया है प्रशासन। प्रताप सरनाइक साहब को मेरी विनती है कि ये माइक के ऊपर स्पष्टीकरण देवे क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। अगर किया रहेगा तो उसका दिलगिरी व्यक्त करे, और नहीं किया रहेगा तो उसको बल स्पष्टीकरण देवे कि उन्होंने। तो कौन व्यक्ति है जो ये इस मोर्चे को दबाने की पूरी कोशिश किया है? मेरा पूरा आरोप है नरेंद्र मेहता के ऊपर, पूरा आरोप नरेंद्र मेहता के ऊपर है। और कोई बात ऐसे भी प्रताप सरनाइक साहब के नाम आ रहा है उसके अंदर। मैं दोनों को विनती करना चाहता हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं आपका छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, मैं आपको एक विनती करता हूँ, ये राजनीति जात के बारे में मत करो। आपको राजनीति करना है ना, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। आपको इलेक्शन में जो जिसको जुमला देने का है ना उसको दे दो, लेकिन मराठी के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज है कि मेरे पास मुझे बंदी है, मैं तड़ी पार हूँ, आपके सामने आया हूँ। मेरे पास ऐसे 10 तड़ी पार का भी ऑर्डर निकालेगा ना तो संजीव राणे आपको इधर दिखेगा आपके मन। राणे साहब खत्म नहीं होगा। आज भी आने का टाइम कोई मारवाड़ी लोगों ने आवाज़ दिया था, जय जयकार उनका किया था, उनका मैं समाचार कर लूँगा, फिर कल शाम को वापस आपके सामने आऊँगा। इतना लेकिन उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, व्यापारी जब भी हम लोग का जब प्रेशर आया, उसने देखा पुलिस का रिपोर्ट है उनके पास क्या होने वाला है यहाँ पे। अभी तो हम लोगों ने कुछ बोला नहीं है लोगों को, लेकिन चीज़ें हम लोग ऑर्डर देंगे ना, अगर 2 घंटा भी हम लोग अंदर रखे, फिर हम लोग देखते क्या करने का। व्यापारी लोग मेरी यही विनती है, आप हथियार मत बनो, आपको काम करना है, इज्जत से करो, हम आपके साथ में, हम आपको कभी भी आपके ऊपर अन्याय होगा हम लोग बैठे। ये मेहता बीता कोई आने वाला नहीं, ये लोग जेड सिक्योरिटी में घूमते ना, हम लोग गिरगर सिक्योरिटी के घूमते। ख्याल में रखो, ये उसमें और हमारे में फ़र्क है। सब जाति धर्म के आप लोग को वोट दिया है कि एक ही भाषिक ने दिया ना, गुजराती मराठी ने। तो मैं विनती करता हूँ व्यापारियों को कि बलि का बकरा मत बनो, बस आपके माध्यम से। पुलिस प्रशासन पहले परमिशन नहीं दिया था, क्योंकि आप लोगों ने मोर्चा निकाला और पुलिस सबको धरपकड़ कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। हमने मोर्चा इसलिए निकाला है कि हम लोगों ने पहली बात कुछ किया नहीं था इधर। ये स्टार्ट किसने किया? ये जोधपुर स्वीट्स वाले ने। जोधपुर स्वीट्स वाले ने क्या किया? वो चुपचाप खड़ा था क्या? वो चुपचाप ऐसा स्टाइल में खड़ा था, गुटखा खा रहा था। मनसे के लोग ने आके बोला, उसे जो भी कन्वर्सेशन किया तो बोला मैं नहीं बोलेगा, मुंबई की मैं जो भाषा में बात करने का करूंगा, जो मुझे बोलने का है बोलूंगा। बाद में उसको मारा। इधर ये दिखाया जा रहा है कि उसने उसको मारा, उसका रीजन क्या है? मैं ये पूछता हूँ कि अगर आप यूपी में जाओगे, किधर नाके पे खड़े रहोगे ना, तो पूछा जाता है कहाँ से आई रही, ये पूछा जाता है। मैं यूपी में बहुत बार गया हूँ, ये पूछा जाता है। तो क्या अगर हम लोग मराठी इधर के, अगर हम लोग इतना पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आप मराठी बोलोगे कि नहीं, तो ऐसा स्टाइल में अगर कोई जॉब देगा तो क्या करोगे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या मारोगे सीधा या उसको समझाओगे? पहले समझा ही तो है उसको। आज का मोर्चे बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से मोर्चा पुलिस प्रशासन नहीं किया था, उसके बाद भी यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हैं। हाँ। और लोगों को पुलिस गिरफ्तार करे, आप लोग किसके बारे में कहेंगे आज के मोर्चे को लेकर? आज का मोर्चा हम लोगों ने परमिशन निकाला, हम लोगों को नहीं दिया मराठी लोग को, और यही परमिशन जो इधर के एमएलए है उन्होंने ये मोर्चा, जब जोधपुर वाले को ऑलरेडी उसने एक दिन के बाद में सॉरी बोल के मनसे से और हम लोग के मराठी लोग से कि मैंने गलती किया है, एप्रिसिएशन करने के बाद भी ताकत दिखाने के लिए उसने अगर इधर मोर्चा निकाला गुजराती मारवाड़ी लोग ने, तो हम लोग क्यों नहीं करने का? लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस मोर्चे की भी अनुमति नहीं दी थी और उन लोगों को भी कार्रवाई की। एक मिनट, कार्रवाई की है वो मुझे एक लेटर ला के बताओ। जैसे हम लोग के कार्यकर्ताओं को बस में भर के सबको डंडे से मार के उधर लेके जा रहे, वैसा एक भी उन लोग का कार्यकर्ता को बताओ क्या किया है, हम लोग को बताओ। कार्रवाई का एक भी वीडियो हमने न्यूज में नहीं देखा है, तो कहाँ है कार्रवाई?
आज कार्रवाई आप देख रहे हो, आपकी न्यूज माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि ये कार्रवाई हो रही है। परमिशन के बाद भी हम हमारा जो बात कहने का है वो हम समाज के सामने मान रहे कि आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप कंपलसरी नहीं कि मराठी बोलो, लेकिन मराठी का रिस्पेक्ट करो। आप जहाँ पे कमाने आए हो आप कमा दो। मेरी वाइफ गुजराती है, इनकी वाइफ गुजराती है। अगर इनको हमें गुजराती लैंग्वेज आते, अदर्स लैंग्वेज आते, गुजराती आवड़े છે બોલતા, એટલું એક ગુજરાતીને પણ નહીં આવડશે। અહીંયા મોકલ બોલાવો, ચલો। मी एक मराठी है। अगर हमें इतर लैंग्वेज आ रहा है तो मैं convert हो आपको सकता क्यों हूँ। नहीं आता है मैं मराठी? convert आप नहीं हो सीखो रहा। ना। मैं कन्वर्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं कन्वर्ट नहीं हो रहा हूँ। मगर जिन लोग में रहता हूँ वो गरबा खेलते हो तो मुझे गरबा भी आता है। मैं क्या पेट से गरबा तो नहीं सीखा, मैं महाराष्ट्र लड़का हूँ। आपको दबा रही है, आप प्रशासन को दबाने प्रशासन हमको दबा रही है, खास करके जो सरकार जो है ना, ये हम लोग को दबा रही है। फिर धीरे धीरे बोलेंगे कि हम सब एक है, फिर हिंदू खतरे में आ जाएगा। कानून ये सबके लिए एक ही है, तो उनके लिए कानून एक नहीं था। मोर्चा का परवानगी नहीं था, फिर भी मोर्चा निकाला। कभी कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी नहीं क्या? आपकी लड़ाई किस लिए है? हमारी लड़ाई मराठी भाषा के लिए और मराठी भाषा के लिए ही रहे। हमारे से किसी से जाति दुश्मनी किसी का नहीं। हमारे महाराष्ट्र में आते हो, हमारा खाते हो और हमको ही गाली देते हो, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बर्दाश्त होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर हम यूपी में आएंगे, आपको गाली देंगे तो आपको बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम तब अगर आप में यूपी और हिंदी में अगर इतनी हिम्मत है तो तमिलनाडु में जाके करके बताए, मद्रास में जाके करके बताए। उतनी हिम्मत नहीं करेंगे। भाषा किसी को आने के लिए कोई जबरदस्ती। मैं आज मेरी वाइफ गुजराती है, मैं 20 साल से उसके, मेरे को गुजराती बहुत अच्छी आती। मैंने गुजराती सारू आवड़े छे, वो गुजराती बोलू छू, रोज बाइडी अरे गुजराती जमू छू। अजी क्या है? मैंने आवड़े जो बहुत सारी गुजराती है, यहाँ बहुत सारा गुजराती। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके अच्छे से रहे और हम लोग का जो इधर मराठी लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट करें। वी वांट अ रिस्पेक्ट। वी आर नॉट आस्किंग एनीबॉडी टू गिव अस फूड एंड शेल्टर बिकॉज मराठी माणूस जो आहे तो त्याच्या न्यायासाठी आपल्या आम्ही कुठे जायचं? मराठी मुख्यमंत्री असल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री असल्यानंतर इथे आम्हाला टाकलं जातं। सना क्या कहेंगे इस मोर्चे? मराठी अस्मिता को लेकर है और यहाँ पर हम सब मिलकर मराठी में, मेरा नाम सना देशमुख है, मैं एक मराठी मुस्लिम और आज इस मोर्चे को समर्थन करने आई हूँ एक मराठी व्यक्ति की तरह।